दिल्ली में चुनाव और चिट्ठी वाला दाव, लेटर वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव से पहले चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, जो घोषणाएं आपकी तरफ से एक के बाद एक सामने आई, उसके बाद बीजेपी ने 10 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ लिए हैं, जिसमें कहा गया है और आरोप लगाए गए हैं कि महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए थे वो क्यों अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यमुना की सफाई की बात कही गई थी, वो क्यों नहीं हुआ है। शिक्षा की बात कही थी, वो क्यों नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी लेटर लिखा है और ये लेटर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा है, जिसका जवाब बीजेपी की तरफ से सामने आया है। क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है और कैसे राजनीति गर्माती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको बताते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको लेटर दिखाते हैं, उस लेटर की तस्वीर दिखाते हैं जो पोस्ट की गई है और जो सामने आ रही है, जो लिखा गया। ये तस्वीर देखिएगा। नए साल में संकल्प लेने की बात कही गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये पत्र लिखा है और ये आप 5 सवाल देख रहे हैं, 5 संकल्प है जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए, और बोला गया है कि इनका पालन आप जरूर करिएगा। इसमें कहा गया है कि आप अपने बच्चों की कसम, झूठी कसम नहीं खाएं, साथ ही दिल्ली की महिलाएं, बुजुर्गों और जिस तरीके से धार्मिक बातों की आप बात करते हैं उस पर झूठ ना बोला जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए, तस्वीर आपने देख ली, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पत्र में आखिर डिटेल में क्या कुछ और कहा गया है, क्योंकि ना सिर्फ संकल्प लेने की बात कही गई है, कई आरोप भी लगाए गए हैं, कई सवाल भी पूछे गए हैं। दरअसल दिल्ली में पोस्टर वॉर के बाद अब लेटर वॉर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का केजरीवाल को पत्र, जहां नए साल में नए संकल्प लेने की नसीहत उन्होंने दी है। सचदेवा ने लिखा है कि केजरीवाल 5 संकल्प जरूर लें, जिसकी तस्वीर आपको अभी दिखा रहे थे। झूठ बोलने, छल कपट की गलत आदत को छोड़ने की बात कही है। अपने बच्चों की झूठी कसम ना खाएं, झूठे वादे ना करें, यह भी कहा गया है। साथ ही शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली से माफी मांगे। इसके अलावा यमुना सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगे और लाभ के लिए देश विरोधी ताकतों से चंदा ना लें, उसका इस्तेमाल ना करें, यह भी बात यहां पर कही गई है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, ये जो लेटर लिखा गया है, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब बीजेपी ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पत्र पर जाएं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। असुरक्षित बिजली के तारों को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया और इसके अलावा साफ पानी का वादा किया, लेकिन गर्मी में हाहाकार मचा। वादे तो कई किए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। कहा कि साफ नहीं हुआ, कूड़े के ढेर की ऊंचाई 8 मीटर बढ़ गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए राजधानी सुरक्षित नहीं बनाई गई, जबकि इसकी बात कही गई थी। मोहल्ला क्लिनिक पर आपको बीजेपी ने घेरा। वर्ल्ड क्लास शिक्षा का वादा किया गया, वो भी अधूरा छोड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान नहीं दिए गए, इसका भी वादा किया था। यमुना की सफाई का वादा भी आज तक अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। और सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण देने का जो आपने वादा किया था वो भी खोखले वादे निकले, क्योंकि वो भी पूरा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको केजरीवाल के पत्र की भी जानकारी देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने अपने पत्र में क्या कुछ सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा। बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो उन्होंने पूछे हैं अपनी तरफ से। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उनकी तरफ से पूछे गए हैं। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पत्र लिखा गया और फिर सुधांशु त्रिवेदी ने कई सवाल पूछे कि आपने वादे तो कई किए हैं, लेकिन वो सभी वादे खोखले हैं, क्योंकि उनको पूरा अभी तक नहीं किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लेटर पर कैसे सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। लेटर लिखने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी संयोजक
अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख को लेटर लिखा। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से कई सवाल पूछे। तस्वीर भी आप देख रहे थे। बीजेपी ने जो गलत किया, क्या आरएसएस उसके साथ है? सवाल पूछा। बीजेपी पैसे बांट रही है, आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है क्या? दलित पूर्वांचली वोट, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और वोट काटे जा रहे हैं, आरोप लगाया। ये जनतंत्र के खिलाफ है। आरएसएस को लगता है बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। वो तमाम सवाल हैं जो उनकी तरफ से मोहन भागवत से पूछे गए, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी पत्र लिखा गया और तमाम सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे गए। अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। के पहले दिन हमने एक पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा है, निवेदन किया है कि 5 संकल्प हमने जो आपको दिए उस पर अमल करें। पहला संकल्प है कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करेंगे। दूसरा संकल्प हमने उन्हें कहा है कि दिल्ली के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और दिल्ली के धार्मिक जनों को जो धोखा देने का काम वो कर रहे हैं, जो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए भी वो क्षमा मांगे। तीसरा हमने उनसे कहा है कि दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की साजिश जो आपने की है, उसके लिए आपको दिल्ली से माफ़ी मांगनी चाहिए। चौथा हमने उनसे कहा है कि माँ यमुना की सफाई के नाम पर आपने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया, उसके लिए भी आपको माँ यमुना से माफ़ी मांगनी चाहिए। पांचवा हमने उनसे कहा है कि आप अपने राजनीतिक हित के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनसे राजनीतिक चंदा लेते हैं। भविष्य में ऐसा ना करने की आप शपथ लें। जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ा। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, लेटर से अब सियासी जंग तो गर्माती यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो सीएम आतिशी ने पत्र लिखा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्र में मंदिरों का जिक्र किया गया है, साथ ही ये पत्र लिखकर धार्मिक मुद्दे को उठाया गया है, जिसको लेकर भी बीजेपी ने फिर पलटवार किया और पत्र एलजी सचिवालय की तरफ से लिखा गया और इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और कहा गया कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है और ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए, धर्म को आधार बनाकर सियासी प्रहार लगातार किया जा रहा है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा, तस्वीरें आप देख रहे थे। पत्र के जरिए धार्मिक मुद्दों को हवा दी गई और मंदिरों का जिक्र किया गया। मंदिरों की बात यहां पर की गई। मंदिर और बहुत पूजा स्थल तोड़ने का मुद्दा उन्होंने उठाया। आतिशी ने धार्मिक समिति पर गंभीर आरोप लगाए। लेटर के जरिए दलित वोट साधने की बात भी कही। 2025 चुनाव से पहले ये लेटर लिखा गया। एलजी से पूजा स्थल ना तोड़ने का निवेदन किया गया और जब इन स्थलों को तोड़ने की बात आई तो वहां से यानी कि बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ वो भी आपको बताएंगे।